मुझे नहीं लगता वो सफल होगा, क्योंकि उनके आपसी में ही इतना मतभेद है, कांग्रेस का, आपका, कांग्रेस का, टीएमसी का। तो मुझे लगता है कि ये गुत्थी सुलझा पर सफ़ेदी के ऊपर सबके ऊपर दाग है। ईडी, सीबीआई, देशद्रोही, अगर मैं मुफ्ती जी की बात करूं, हर तरीके का इल्ज़ाम उनके। ये लोग चाहते हैं कि करप्शन, अराजकता, अनैतिकता, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पूरे भारत में फैले। मुझे नहीं लगता है कि 140 करोड़ जनता, भारत के जनता, इन लोग के साथ। रही बात चिराग पासवान जी की, चिराग पासवान जी फिलहाल तो कहीं नहीं होता है, जिनके पास काम नहीं होता है वो उल जुलूल बयानबाजी करके मीडिया में बने रहना चाहते। और चिराग पासवान जी को अगर सही में राजनीति करनी है तो बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार की राजनीति सियासत अभी गरमाई हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बैठक की है। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता दिव्यानी मित्रा मौजूद है और हम इनसे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे कि इनका क्या सोच है विपक्षी एकता को लेकर। कैसी हैं मैम? एकदम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बैठक की है। तमाम विपक्षी नेता बीजेपी के खिलाफ जो है वो बिहार में मौजूद हुए और बैठक हुआ। आप किस नज़रिए से देख रही हैं? देखिए, सही मायने में बताएं तो इतने सारे लोग पहली बार बिहार आए और अलग अलग राज्यों के सीएम आए, देखने में बड़ा अच्छा लगा, अतिथि देवो भव। लेकिन जो रीज़न, जो पर्पस उनका था, मुझे नहीं लगता है कि उनका वो सॉल्व हुआ, क्योंकि एकजुट करना और एकजुट के साथ जो मुहिम वो लोग चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ या पीएम के खिलाफ, हमारे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आप चलाना चाहते हो, मुझे नहीं लगता वो सफल होगा, क्योंकि उनके आपसी में ही इतना मतभेद है, कांग्रेस का, आपका, कांग्रेस का, टीएमसी का। तो मुझे लगता है कि ये गुत्थी सुलझाते सुलझाते ही इलेक्शन आ जाएगा। तो क्या लग रहा है ये जो बैठक हुई, बीजेपी को भारत से ये लोग मुक्त करने की बात कर रहे हैं कि हम मुक्त कर देंगे बीजेपी से भारत, तो ये पॉसिबल है? इस बैठक का कोई फायदा आपको दिख रहा है? सबसे बड़ी बात, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को आप मुक्त करने की बात करते हो और उनको मुक्त करने के लिए आपको पूरा झुंड का ज़रूरत पड़ता है। और जितने भी लोग इस मीटिंग में आए थे, कोई भी सफ़ेद कपड़े सबने पहने थे, लेकिन किसी के ऊपर सफ़ेदी के ऊपर सबके ऊपर दाग है। ईडी, सीबीआई, देशद्रोही, अगर मैं मुफ्ती जी की बात करूं, हर तरीके का इल्ज़ाम उनके ऊपर है। तो ये लोग जब बीजेपी मुक्त भारत की बात करते हैं तो समझ लीजिए ये लोग चाहते हैं कि करप्शन, अराजकता, अनैतिकता, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पूरे भारत में फैले। तो अगर उनका मुहिम में ही, जड़ में ही ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 140 करोड़ जनता, भारत के जनता, इन लोग के साथ समर्थन देंगे। मैं तो ये बोलूँगी कि विपक्ष के भी जितने भी समर्थक हैं, सब मोदी जी से प्यार करते हैं। अभी काफ़ी लोग ये चर्चा बनाए हुए हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान किसके साथ जा रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं या नहीं, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? ऑनेस्टली बताएं, फ़िलहाल तो एनडीए का एकमात्र अलायंस हम लोग ही हैं, और अभी मांझी जी भी अभी ज्वाइन किए हैं, और बहुत जल्द आपका उपेंद्र जी भी ज्वाइन करने वाले हैं, आरसीपी सिंह जी आ गए। तो एंड रही बात चिराग पासवान जी की, चिराग पासवान जी फिलहाल तो कहीं दिख नहीं रहे, और खुद नहीं रह के कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष, तो कभी किसी के थ्रू नहीं होता है, जिनके पास काम नहीं होता है वो उल जुलूल बयानबाजी करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं। तो उनकी पार्टी का भी यही हालत है। जिस पार्टी में एक भी एमपी एमएलए नहीं है, वो बात क्या करेंगे? उनके पास बात करने के लिए मुद्दा क्या है? दो ही मुद्दा है, हाजीपुर चाहिए, हाजीपुर चाहिए, हाजीपुर चाहिए, और अपने चाचा जी के ऊपर उल्टा पुल्टा बात करना। तो हम लोग उनको अटेंशन देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो अटेंशन ले लेते हैं उल जुलूल बातें कर कर। और चिराग पासवान जी को अगर सही में राजनीति करनी है तो बिहार में रहना पड़ेगा, जमुई से लड़ना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। फिलहाल तो हम लोग को ये पता चला है कि वो महागठबंधन के साथ तेजस्वी के भरोसे अभी वो 2024 या 2025 का चुनाव लड़ने वाले, तो लड़े। जिनके खिलाफ इतना दिन से बोलते आ रहे हैं और अचानक से उनके तरफ चले जाना, तो सीधी बात, कम से कम डिसीजन तो उन्होंने लिया कि वो महागठबंधन में जा रहे हैं। नहीं तो क्या कहते हैं, वो उनका तो अभी तक तो उनका जो हालत था वो उस इंसान की तरह था जो दायां भी नहीं जा रहे, बायां भी नहीं जा रहे, और बीच में चलने वाले लोगों की रोड में क्या हो हश्र होती है, हम सब जानते हैं। हाजीपुर की आप बात कर रही हैं तो हाजीपुर से चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी दावेदारी होगी इस बार। तो क्या लग रहा है पशुपति पारस को वहां से हटा पाना इतना पॉसिबल होगा चिराग पासवान के लिए? सबसे बड़ी बात देखिए, जब आप काम करते हो ना, आपको दावेदारी नहीं करनी पड़ती है। जो काम नहीं करते हैं उनको दावेदारी करनी पड़ती है। भाई, आप एक जगह के एमपी हो, आप जमुई के बारे में क्यों नहीं दावेदारी कर रहे हो?
आप इतने बड़े नेता हो, इतने बड़े लीडर हो, इतने बड़े एक्टर हो, जैसे कि आप सब जानते हैं या देख रहे हैं कि हमेशा दावा करते हैं, तो भाई दावेदारी वहाँ पे क्यों नहीं हो रही है? जम्मू पे दावेदारी क्यों नहीं हो रही? हाजीपुर आपके पिता, जस्ट बिकॉज यू आर अ सन ऑफ लेट श्री रामविलास पासवान बोल के आपको हर एक चीज़ मिल नहीं जाएगा। तो ऐसा होता तो फिर जाइए आप सेंटर में बैठ जाइए। तो सेंटर में बैठने के लिए भी आपको काबिलियत दिखानी पड़ेगी, और वो काबिलियत नहीं दिखाना चाहते। वो सोच रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स देके, चाचा जी का एज का हवाला देके, उल जुलुल वीडियो को वायरल करवा के वो चाहते हैं कि उनके ऊपर पूरा अटेंशन आए। लेकिन मैं आपको बता दे रही, इस टाइप की अटेंशन क्षणिक के लिए होता है, एक उबाल आता है फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपको काम करना पड़ेगा। अरे एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे वो आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए या फिर हमारे मिनिस्टर सर को देख लीजिए, नोबडी इज अंडर 30, नोबडी इज अंडर 50, सब 60 प्लस है कि नहीं? 60 प्लस, 65, 70 के आसपास है। उनका काम करने का तरीका देखिए भाई, आप उनके काम के साथ अपने आप को मैच करो ना। आप युवा हो तो आपने युवा हो के आपने कौन सा बड़ा काम किया? अगर इस उम्र में जाके भी आपके चाचा जी बार बार हाजीपुर जा रहे हैं, वहाँ पे निफ्टी की स्थापना की है, मोदी जी अभी भी उनको बार बार बुला रहे, और अगर आप इतने ही बड़े लीडर हो, सारे दलों के लोग मणिपुर गए थे, वेयर वॉज चिराग पासवान? है कहाँ आजकल? वो अभी समर वेकेशन मना रहे, जबकि 46 डिग्री में उन्हीं के राज्य के लोग तप रहे हैं। अरे उन्हीं के पासी समाज के लोग, उन्हीं के पासवान समाज के लोग उन्हीं को कोस रहे हैं। एक गांव उन्होंने गोद लिया था, उस गांव में आज तक वो गए नहीं। तो भैया आपके पास जो है आप उसको काम करो ना। काम तो आप करते नहीं हो और दावेदारी करते हो। देखिए दावेदारी कौन करता है? जो काम नहीं करके चीज़ों को पाना चाहता है। तो ये हरकत कौन करता है? बचपन में शायद आपने भी कभी किया होगा, मैंने भी किया होगा। नहीं मम्मी के सामने, पापा के सामने जिद कर देंगे तो मुझे ये खिलौना मिल जाएगा, या अभी क्या कहते हैं, तबीयत मेरी खराब है और मुझे आइसक्रीम खाना है तो मुझे आइसक्रीम मिल जाएगा। तो ही इज डूइंग द सेम थिंग। वो जिद पे अड़े, और जिद से राजनीति नहीं होता। ऊपर में बैठे लोग कहते ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग काम नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं चिराग पासवान। अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपकी पार्टी फिर क्या करेगी? सबसे बड़ी बात, शामिल होने के लिए हनुमान जैसा काम करें। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा था तो पूरा लंका जला दिया था उन्होंने, लेकिन वो कभी लंका में जा रहे हैं तो कभी वो क्या कहते हैं आपके राम जी के आके पैर छू रहे। ही इज़ कन्फ्यूज्ड, और कन्फ्यूज लीडर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो दोनों तरफ रास्ता खोल के रखे हैं, कभी इधर जाने की हुलुक हुलुक कर रहे, कभी उधर जाने की हुलुक हुलुक कर रहे। तो इस टाइप के मानसिकता के जितने भी लीडर्स हैं, कैटेगरी के लिए मैं बता रही हूँ, दे कैन नेवर राइज इन लाइफ। यू हैव टू टेक अ स्टैंड इन लाइफ। अगर पॉजिटिव है तो यस मैं पॉजिटिव के साथ हूँ, अगर नेगेटिव है तो यस मैं नेगेटिव है। लेकिन भाई लो तो सही आप। और रही बात हमारे मिनिस्टर सर की, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। और कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ साफ कह दिया, 40 के 40 सीटों पर एनडीए के जहाँ जहाँ पे समर्थन की ज़रूरत होगा हम लोग जाएंगे। रही बात हम लोग कहाँ से, हमारे पास ऑलरेडी 5 सांसद है। तो जैसा ऑनरेबल पीएम सर, हमारे अमित शाह जी की जैसे आदेश होगा हम लोग वैसे काम करेंगे। हम लोग लालच की वजह से राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग काम करके लोगों को दिखा रहे। डेवलपमेंट की राजनीति कीजिए, किसी और की तरह बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बात नहीं करते। बिहार में रह के बिहारियों के लिए सोच के और बिहार के लिए काम करें। अच्छी एकता की बैठक से अरविंद केजरीवाल गुस्से से उठ के चले गए, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए शुरू से ही हम लोग ये बातें कर रहे थे कि राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने 2 चुनौती, एक तो टीएमसी, दूसरा आपके आप पार्टी। ये लोग दोनों ही कभी नहीं चाहेंगे, चाहे वो दिल्ली हो या फिर आपके पंजाब हो या फिर बंगाल हो, वहाँ पे कांग्रेस की दावेदारी हो या फिर उनके वहाँ से उम्मीदवार उतारे जाएं। अगर ऐसी होती तो उसी दिन ही सारी मीटिंग में सारी बातें क्लियर हो जाती, जो कहीं से भी नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल जी भी अपने आप को पीएम के दावेदार मानते हैं, राहुल गांधी भी मानते हैं, केसीआर भी मानते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट आपके हमारे दीदी भी मानते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान देखेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग एक साथ हो तो गए थे, लेकिन एक दूसरे की तरफ पीठ दिखा। एक सवाल और, देखिए नीतीश कुमार तो पीएम बनने से रहे और सीएम का भी जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव है। अगर आने वाले समय में वो बीजेपी के साथ फिर से आते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? देखिए सही बात, क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि अभी फ़िलहाल हमारे ऑनरेबल सीएम की छवि उन्होंने अपने हाथों से इतना ज़्यादा धूमिल कर चुके कि वो किसी भी पार्टी का चेहरा बनेंगे वो पार्टी हारेगी। 210%। एंड आई एम श्योर कि
किसी भी हाल में, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे आपके स्टेट लेवल के नेता हो बीजेपी के, मुझे नहीं लगता है कि फिर से वो गलती करेंगे 9वीं बार आपके हमारे फ़िलहाल के ऑनरेबल सीएम को फिर वो चेहरा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी युवाओं का समय है। तो आई एम श्योर कि बीजेपी के अपने ही बने कार्यकर्ताओं में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको उठा के वो सीएम का चेहरा बना सकता है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी अचानक से आए, पहले कोई और दावेदार था। सो यू नेवर नो, एंड मोर ओवर यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बीजेपीज थियोरी। यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। देखिए, आप दिव्यानी मित्रा को सुन रहे थे और तमाम राजनीति मुद्दों पर जो है हमने बात किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सीएम जो है अपनी छवि खुद अपने हाथों से ही खराब किए हैं और विपक्षी एकता की बैठक में जो कुछ भी हुआ उन सारे मुद्दों पर मैंने बात किया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।